एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा। और आपको मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा कोटा की ही नहीं और ना कि ओनली हमारे देश की, बल्कि दुनिया की पहली एजुकेशनल यात्रा है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक ऐसे इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप एक ऐसे यात्रा का हिस्सा हैं जो दुनिया में पहली बार हो रही है। और दुनिया में जो काम पहली बार हो रहा है, हम उसको जितना अच्छे से करेंगे, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा मैसेज जाएगा। आप सब स्टूडेंट हैं, अपने साथ वॉलंटियर हैं और साथ में बाउंसर बॉडीगार्ड भी हैं और पुलिस वाले भी रहेंगे, तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो अपने को जो मैसेज देना है उसको अच्छे से देना है, और मैसेज अच्छे से तभी जाता है जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो डिसिप्लिन में रहना है, अपने को कोई शोर शराबा नहीं करना, कोई धूम धड़ाका नहीं होगा, बिल्कुल आराम से चलेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे। जैसे अभी आप खड़े हैं ऐसे ही हमें चलना है, क्योंकि हमारा मैसेज ये है, सभी बच्चे एनसीईआरटी पढ़े, अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी रैंक के साथ अपना अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, हमारे देश की सेवा करें, गरीबों की भलाई के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें और पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन। तो आज अगर हम इस यात्रा को पूरा शांतिपूर्वक, अगर शांतिपूर्वक हम इसको सफल कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए ओनली सेमिनार्स या इवेंट्स ही नहीं होते, बल्कि यात्राएं भी निकाली जाती हैं। क्योंकि आज तक जितनी भी यात्राएं हमने देखी है या जितनी भी यात्राएं हमने सुनी है, या तो वो कोई धार्मिक यात्रा रही है, या कोई पॉलिटिकल यात्रा रही है, या कोई शोभा यात्रा रही है, या आपने देखा होगा जैसे हमारे देश के प्लेयर इंटरनेशनल गेम्स में मेडल लेके आते हैं तो हम गांव और शहरों में रोड शो करते हैं, यात्राएं निकालते हैं। लेकिन ये जो एजुकेशनल यात्रा है, एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा, ये पूरी दुनिया में पहली बार हो रही है। आप जहां से, आप देश के हर एक स्टेट से पढ़ने आए हो, तो इससे कोटा का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, हमारे देश का भी नाम होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए चलना है, डिसिप्लिन में रहना है कि पूरे दुनिया में आपका मैसेज जाने वाला है। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा में आपको आराम से चलना है, कोई शोर शराबा नहीं करना, कोई हूटिंग नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने ये जो हाथ में रखा है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे टॉपर बनेंगे, ये आपके बोलने से ज्यादा अच्छा मैसेज तब देगा जब सामने वाला आदमी पढ़ेगा। इंसान साइलेंट रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा मिला है। महात्मा बुद्ध घर से निकले, शांति से चुपचाप बैठ गए, गौतम से बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, समझे ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, बाउंसर्स है, पुलिस भी अपने साथ रहेगी, एम्बुलेंस भी अपने साथ है। नाश्ता आपने सबने कर लिया? ठीक है। तो अब आपके लंच का भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद शाम में जब वहां पे हम पहुंचेंगे, वहां पे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी अरेंजमेंट है। ठीक, तो अभी नाश्ता हो गया ना सबका? एक बार एनसीईआरटी का नारा लगाए जोर से। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। थैंक यू। तो अब आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में चलना, 4-4 की लाइन में चलना, जैसे मैंने बताया, ठीक है।
डोनर ग्रुप क्या है, ऐसे पूछते हैं ना, तो वो जब आपसे वो पूछेगी तो आपके माइंड में आंसर तो आएगा और आपको रिकॉल हो जाएगा, कैसे रिकॉल हो जाता है। तो वाइवा सुनना आप और वो रख सीट लगा लेना, मैथ्स में कृष्णा मैथ्स के जैसा नहीं, लेकिन बायो का थोड़ा सा मतलब आपको मेमोराइज कराने के लिए हमने अलग बनाया था, लेकिन आपको कृष्णा मैथ्स ही अच्छा लगेगा, है ना। तो कृष्णा बस, अरे बेटा नो प्रॉब्लम। ये तो हम जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही हमारी जो गवर्नमेंट बुक्स है और यही हमारी स्कूल की बुक्स है, जहाँ से एग्जाम बनाता है। जैसे हम लोग आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको आईएएस आईपीएस जॉब करना है एनसीईआरटी पढ़ो, नीट जेईई मेंस आईआईटी एडवांस वगैरह का इंटरव्यू सुनते हैं, कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन क्लास में कोई नहीं बोल रहा। तो उन बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ने से ना कि ओनली बच्चा एग्जाम में अच्छा करेगा, उसकी थिंकिंग भी डेवलप होगी। जैसे हम एनसीईआरटी में देखते हैं साइंटिस्ट का नेम निकाला था, फैराडे था या अपने एडिसन थे, उनको उनको कहाँ से वो हुआ, उनको इन्वेंट कैसे किया, किसी भी चीज का इन्वेंशन किया, कोई डिस्कवरी की, कैसे की, उनको आइडिया स्ट्राइक किया। तो जब वो इस चीज के बारे में पढ़ेगा तो हमारे बच्चे के माइंड में जाएगा यार ये आइडिया एडिसन को स्ट्राइक कर सकता है, फैराडे को स्ट्राइक कर सकता है, मुझे भी कर सकता है। तो उससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो गया, और जब हमारे बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो गया, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी आंसर करेंगे। हमारे देश के लिए आज रैंक ला रहे हैं, कल नोबेल प्राइज भी
तो आपको पता है आज हमारी एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा थी और इसका मकसद ये है कि कोटा में आने वाला हर स्टूडेंट और न कि ओनली कोटा में बल्कि हमारे देश का हर एक स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स है वही हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है, यही गवर्नमेंट की बुक्स है और एनसीईआरटी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने आज एक ये यात्रा रखी ताकि स्टूडेंट्स को हम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकें। और अगर हम बात करें यात्रा की, आज तक आपने जितनी भी यात्राएं देखी है, या तो कोई धार्मिक यात्रा रही है या कोई पॉलिटिकल या कोई शोभा यात्रा रही है, लेकिन ये फर्स्ट एजुकेशनल यात्रा है जो हम लोगों ने शांतिपूर्वक कंप्लीट की है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये अपनी यात्रा बीच में भी लोग जुड़े हैं। यात्रा कुल्हाड़ी से चली थी, कुल्हाड़ी से लैंडमार्क सिटी के अंदर से होते हुए फिर नाका चुंगी, कुल्हाड़ी थाने के सामने से जवाहर ये दशहरा मैदान, किशोरपुरा थाना के सामने से सीएडी सर्किल होते हुए हम जवाहर नगर आए, फिर जवाहर नगर से तलवंडी सर्किल, आईनॉक्स के सामने से नारकोटिक्स रोड होते हुए कंट्री इन से फिर बंसल क्लासेस की तरफ, फिर उधर से हम लोग सिटी मॉल पहुंचे। तो अप्रोक्स ये हमने 15 किलोमीटर का स्ट्रेच गिवन टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया, जैसा कि हमने गवर्नमेंट को बोला था कि हम 7 मंथ तक कंप्लीट करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही है, अभी फीडबैक भी अपने पास आ गया है, तो सब लोगों ने यही बताया, जो देख रहे थे, जो प्रशासन के लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कि वो ये बता रहे थे कि इससे शांतिपूर्ण यात्रा आज तक हमने नहीं देखी। और इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरी लाइफ की भी ये पहली यात्रा थी और आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स की भी पहली यात्रा नहीं होगी। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसको बड़े ही प्यार से पूरा किया है और जितने सर्दी से हमने पूरा किया है उतना ही अच्छा मैसेज गया है। आपने देखा होगा जब स्टूडेंट्स आपको देख रहे थे रिप्लाई कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स के रिप्लाई से आप समझ गए होंगे। तो वहां पे मोटिवेशनल सेमिनार्स, मोटिवेशनल इवेंट्स के अलावा ऐसी यात्राएं भी होती है जो बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा और जितना अच्छे से आपने इसमें सहयोग दिया है, जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे अच्छा सहयोग आपने दिया है। और डेफिनेटली अब बच्चों को यह पता चल गया है कि हम एनसीईआरटी पढ़ के ही टॉपर बन सकते हैं। तो अब सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, टॉप करेंगे, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद फिर अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, आप में से आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आप में से लोग रिसर्च में जाएंगे, हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज लेके आएंगे और पूरे देश और दुनिया में ना कि ओनली कोटा का, अपने मम्मी पापा का, अपने गांव का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने पढ़ लिया था कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रशासन को भी कोई किसी ने परेशान नहीं किया, काफी अच्छा ये रहा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, रिवाइज क्लास की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है और इस इवेंट को मैनेज है कोटा नेस्ट टीम। तो कोटा नेस्ट टीम को भी हम थैंक्स बोलते हैं और कोटा नेस्ट की पूरी टीम जो वॉलंटियर थे और काउंसिल थे, सारे सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। ये सब बधाई के पात्र है भाई, आपके सहयोग से ही हम इसको पूरा कर पाए हैं, क्योंकि ये सब बच्चे तो बाहर से आए हुए हैं, बल्कि मैं भी कोटा से बाहर से लोकल नहीं हूँ, बट अब तो 3 साल कोटा में पढ़ा, 8 साल कोटा में पढ़ाते हुए हो गए। हाँ, मैं तो लोकल जैसा हूँ, बट बच्चे बाहर से आए थे, वैसा आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और मैं तो स्टार्टिंग में भी बोला था, अब मैं चाहता हूँ कि आपने ये यात्रा पूरी देखी, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कोई भी आ जाओ। तो हमारी यात्रा अब एंड हो रही है एंड मतलब आई वांट टू थैंक सुनील सर एंड पीवाई टीम की, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया और मतलब सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, अच्छे से हो गया और हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया। स्टार्टिंग में तो नहीं लगा था कि मतलब सब कुछ इतना अच्छे से हो पाएगा, बट सबने कंट्रीब्यूट किया, बाकी लोग भी आकर के हमसे मिले, हमारे साथ जुड़े, यात्रा में साथ दिया, तो सबको थैंक यू तो बनता है।
उसके बाद एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो लर्निंग था, फिजिकली भी मेंटली भी। अगर फिजिकली की बात करें तो एकदम शांति में यात्रा थी पूरी। बाकी स्टूडेंट्स को तो पता ही होता है कि हाँ एनसीईआरटी इज द रियल की टू सक्सेस, बट हमने बस थोड़ा सा ट्राई किया कि लोगों को रियलाइज करवाया जाए कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ लो, इट्स हाई टाइम। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर रियलाइज हो ही जाएगा। उसके बाद वही है कि एक बार बस हमको स्टार्ट करना होता है कोई चीज। पहले तो हमको भी लगता है ना कि हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, एनसीईआरटी पहले तो समझ नहीं आती, लगता है कि हाँ बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बट एक बार तो स्टार्ट कर देना है, बाकी फिर सर जैसे लोग आते हैं हमारी लाइफ में थोड़ा सा इजी कर देते हैं चीजों को, और बाकी सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है। एंड इन द एंड बाकी फिर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, टॉपर बनेंगे। देखिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सुनील सर का जो मैसेज है उसका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, टॉपर बनेंगे। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर कुछ बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और ये जरूरी है, मस्ट है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी यात्रा शुरू हुई है कुल्हाड़ी से, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, टॉपर बनेंगे, ये यात्रा कुल्हाड़ी से होते हुए सीएडी सर्कल से होते हुए जवाहर नगर होते हुए रोड नंबर 2 होते हुए हम लोग पहुंचे सिटी मॉल। और ये इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अपने मतलब खुद को तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं इस यात्रा से। मतलब क्या करना है, मेन मोटो ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है उसको। और अपने दोस्तों को भी जोड़ा मैं इस यात्रा से। अकेले मैं सफर कर रहा था, उसके बाद अपने दोस्तों को भी बुलाया इस यात्रा में शामिल होने के लिए कि आप भी आइए और शामिल होइए। बाकी सब बुक्स को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बजाय एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं वो सोलली उसी पर बेस्ड होते हैं। ऐसा कोई भी और बुक नहीं है जिस बात का मतलब गारंटी दे सकता है कि हमारे एजुकेशन कंटेंट आएगा या वो सही होगा, लेकिन जितने भी एग्जाम्स हैं वो एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हैं, तो निस्संदेह हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और आज की यात्रा की यदि बात की जाए तो ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। फाइट करने वाले भी यही बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ के ही यूपीएससी टॉप कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपने आज तक नोटिस नहीं की है। आपने एनसीईआरटी पढ़ना है एग्जाम में टॉप करने के लिए, ओनली यही सुना है, बट इसके पीछे का मेन मकसद जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज आप एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं आपने देखा होगा उसमें बॉक्स में साथ में साइंटिस्ट का नेम और उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, उनकी इन्वेंशन क्या थी, वो दिया रहता है। जैसे फैराडे की क्या इन्वेंशन थी, एडिसन की, तो ऐसे सभी साइंटिस्ट की जो इन्वेंशंस रहती है वो भी रहती है, और उसमें ब्रीफ में लिखा रहता है कि उनको ये आइडिया कैसे आया। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हो, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ते हो कि उनको आइडिया कैसे आया, तो ऐसे आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि एक जनरल इंसान, जैसे अगर हम बात करें थॉमस एल्वा एडिसन कोई बहुत बड़ी रिच फैमिली से नहीं थे, फैराडे बहुत ही पुअर फैमिली थे। अगर आप साइंटिस्ट की सर्च करेंगे, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट पुअर फैमिली से हुए हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ओनली फोकस के साथ काम किया है और उन्होंने अपने आइडिया में काम किया है, इसीलिए आज आप उनको एनसीईआरटी बुक्स में देख पा रहे हैं। तो ये जो एनसीईआरटी बुक्स में साइंटिस्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि उन्होंने आइडिया कैसे आया, तो उससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे भी आइडिया आ सकता है। एक गरीब परिवार की मिडिल फैमिली के बच्चे को भी आइडिया आ सकता है, एक रिच फैमिली के बच्चे को भी आइडिया आ सकता है। और जब आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको भी आइडिया आ सकता है, तो डेफिनेटली एक दिन आपको भी आइडिया आएगा और आप भी कोई ना कोई इन्वेंशन जरूर करेंगे। और जैसे चाहे मेडिकल फील्ड में है या फिजिक्स में है या केमिस्ट्री, तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। तो अगर आप अपने ब्रेन को ओपन रखेंगे तो आपको भी इनोवेटिव आइडिया आएंगे। जैसे अगर आपने मेटलर्जी की एनसीईआरटी में पढ़ा हो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेटलर्जिकल प्रोसेस है, उसमें एक वाशर वुमेन
ने एक वाशर वुमेन को एक आइडिया आता है कि ऐसे झाग में जो मेटल के पार्टिकल्स है वो ऊपर आ रहे हैं, तो वो सल्फाइड ओर्स थे। तो उन्होंने एक उनकी क्लाइंट थी केमिस्ट जो थी, उनको बताया, तो वहां से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी हुई। तो एक वाशर वुमेन को आइडिया आ सकता है, तो आपको भी आइडिया आ सकता है। यही हमारा मोटिव है कि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं। आप भी एनसीईआरटी पढ़ें, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के साथ साथ नए नए इन्वेंशन करें। आप मेडिकल फील्ड से अगर है, मेडिकल में रिसर्च में जाएं, हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज लेके आए, हमारे देश का नाम रोशन करें। फिर एक बार लास्ट में हम एक बार फिर अपना नारा लगाएंगे, आप इसको बैनर को ऊपर करेंगे सब। अब हम बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है भाई।